बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एआई के प्रीवियस कोर्स जो हमने पढ़ा था उसको आगे हम वेब एप्लीकेशंस की तरफ लेकर चलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो बड़े फेमस फ्रेमवर्क हैं पाइथन के। नंबर वन इज़ फ्लास्क, नंबर टू इज़ जेंगो। हम फ्लास्क का इस्तेमाल करते हुए अपनी इस पूरी सीरीज़ को अंदर उस फ्लास्क का इस्तेमाल करेंगे और वेब एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करनी है। उसके लिए आपने पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट लिख लेना है। इस तरह आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन पर। और अगर आपको एरर रिसीव होता है तो रिस्ट्रिक्शंस रिसीव होती हैं तो आपने सूडो के थ्रू उसको apt-get इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट लिखकर एंटर प्रेस कर देना है। तो आपके पास जो है वो वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो जाएगी। पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा और फिर अब आपकी वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, इस वजह से यहाँ पर मेरे पास जो है मुझे इंस्टॉल करने की दोबारा यहाँ पर जो है ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बनाना है। मेक डायरेक्टरी प्रोजेक्ट 1 मैंने यहाँ पे लिखा है। मेरा न्यू प्रोजेक्ट 1 के नाम से फ़ोल्डर बन गया है। मैं इस प्रोजेक्ट 1 में मूव करूँगा। cd प्रोजेक्ट 1 करके मैंने मूव किया। मैं ये फ़ोल्डर जो है आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इस फोल्डर के अंदर अब हम देखें, यहाँ पर हम अपनी वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए जस्ट मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट लिखूँगा और आगे उस इन्वायरमेंट का नाम VENV एंटर प्रेस करूँगा। अब मेरी वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है क्रिएट हो चुकी है। वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है इसको एक्टिवेट करना फिर पड़ता है। तो एक्टिवेट करने के लिए लिनक्स पर आप सबसे पहले डॉट लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे, VENV bin/एक्टिवेट लिख देंगे। अब ये बेसिकली जो एक्टिवेट है ये बिन के अंदर यहाँ पर ये एक्टिवेट की फ़ाइल है। आप इसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर और नो सच फाइल और डायरेक्टरी। मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। इसको स्पेस रिमूव करके देखते हैं, ऑप्शन नहीं सॉरी स्पेल्स मिस्टेक थी तो एक्टिवेट को सेट किया। अब ये स्पेल्स ठीक हो गए। अब ये मेरी जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने फ्लास्क को इंस्टॉल करना है। तो फ्लास्क को इंस्टॉल करने के लिए मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरी फ्लास्क जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गई है और ये इंस्टॉल हो गई है। ये आपके सामने अब वर्चुअल इन्वायरमेंट के बिन के फ़ोल्डर में ये देखें मेरे पास फ्लास्क इंस्टॉल हो गया। अब मैं बाहर आऊँगा, अपनी मेजर रूट डायरेक्टरी के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ मैं सबसे पहले। अब यहाँ पर मैं अपनी एक फ़ाइल पाइथन की क्रिएट करूँगा। पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए मेरे पास आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड कर सकते हैं। मेरे पास दोनों अवेलेबल है, लेकिन मैं सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करके उसके अंदर जो है फ़ाइल को राइट करता हूँ। तो सबलाइम को मैं ओपन करता हूँ। सबलाइम को मैंने ओपन किया, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। Ctrl+S प्रेस किया और अपनी इस डायरेक्टरी में आता हूँ। प्रोजेक्ट 1 की रूट डायरेक्टरी में जाकर app.py के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरी फ़ाइल जो है सेव हो गई है। मैं ये आपको दिखा दूँ, ये आपके सामने मेरे पास फ़ाइल मौजूद है app.py के नाम से। सबसे पहले अब मैं यहाँ पर अपना जो फ्लास्क मैंने इंस्टॉल की थी उसको इंपोर्ट करूँगा। फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। इसका नीचे जो है अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐप इक्वल टू फ्लास्क अंडरस्कोर नेम और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आके @app.root और रूट के अंदर मैं यहाँ पे सिंगल कोड में // को पास कर दूँगा। और फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आके अपना एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे जो हमारा कॉल होगा। प्रिंट नाम का मैंने फ़ंक्शन लिखा, कॉलन नीचे आया। यहाँ पे आके मैं इसको रिटर्न करूँगा जो कि ये मेरा फ़ंक्शन रिटर्न हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा उस पेज के ऊपर मेरे ओवर फर्स्ट फ्लास्क ऐप। अब मैंने शिफ्ट टैब दबाकर मैं प्रेस करके पीछे आ गया। यहाँ पे आके मैं कंडीशन पुट करूँगा
मेन इसको ऐप को रन करने के लिए इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू और यहाँ पे डबल इक्वल टू मेन, ये सिंगल कोट में आएगा। तो पहले मैं इस सारे को सिलेक्ट करूँगा, सिंगल कोट प्रेस करूँगा और कॉलन लगाया और फिर नीचे आकर ऐप डॉट रन मैं इसको लिखूँगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको, ये हमारी ऐप बेसिक जो कोड है हमारी ऐप का वो बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले आप कोड की अगर एक्सप्लेनेशन की तरफ आएँ, ऐप इक्वल टू फ्लास्क अंडरस्कोर नेम नाम का ये जो मॉड्यूल है, कंस्ट्रक्टर है बेसिकली ये, इसमें जो रूट का फंक्शन है वो डेकोरेटर है, जो कि एप्लीकेशन को हमारे पास यूआरएल जो हम पास करेंगे, एसोसिएट करेंगे फंक्शन के अंदर, वो उसके मुतालिक ये बताएगा। और ये जो प्रिंट का फंक्शन है हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन जो है जो हमारे पेज के ऊपर डिफ़ॉल्ट पेज है हमारे पास उसके ऊपर ये नज़र आएगा। और ये जो मेन सबसे लास्ट में हमारे पास मेन के नीचे हमने लिखा हुआ ऐप डॉट रन, इसके अंदर चंद एक पैरामीटर्स हैं जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, होस्ट, पोर्ट, डिबग और ऑप्शंस। होस्ट हमारे पास बेसिकली क्या है, नेम ये जो है हमारे पास जिस तरह 127.0.0.1 कोई भी होस्ट होती है, आप इसको जो है सेट भी कर सकते हैं अलग से। और जो पोर्ट है वो हमारे पास इस डिफरेंट अवेलेबल है। डीबग हमारे पास एक लास्ट थर्ड ऑप्शन पैरामीटर डीबग का था और लास्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शंस का था। इसको ऐप को चलाने के लिए आपने जस्ट क्या लिखना है, python3 app.py। अभी फिल वक्त ये देख सकते हैं हमारा डीबग मोड जो है वो ऑफ है। मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ, हमारी ऐप रन हो रही है इस लिंक के ऊपर। तो यहाँ पे ये देखें ओवर फर्स्ट फ्लास्क ऐप स्क्रीन के ऊपर आपके नज़र आ गया है, प्रिंट होके आ गया, वो फंक्शन में जो हमारे पास था वो रिटर्न होकर आ गया है। अब डीबग मोड ऑफ है, इससे हमें क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे कोड के अंदर जब हम कोई चेंज करेंगे तो वो जो ऐप है हम उसको अगर रिफ़्रेश भी करेंगे तो वहाँ पर वो अफेक्ट नहीं होगा। तो उसको सेट करने के लिए हमें डीबग को ट्रू करना पड़ता है। आप ऐप के डॉट रन के अंदर हमने डीबग इक्वल टू ट्रू कर दिया, ठीक है। और मैं जो हूँ अभी इसको क्विट करता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस किया, दोबारा से मैं इस ऐप को चलाता हूँ। और अब जब मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें मेरे पास डीबग मोड इक्वल ऑन हो गया है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा मैं कोड में जो भी चेंज करूँगा वो डायरेक्टली मेरे पास जो है यहाँ पर पेज के ऊपर, मेरे वेब पेज के ऊपर उसका असर होगा, ठीक है। अब मैं ये आपके सामने कोड ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो है अपने सेंटेंस को एक्सटेंड करता हूँ। यहाँ पर मैं न्यू जो है इसके अंदर ही लिख देता हूँ, और फर्स्ट ऐप एंड वी आर इंजॉइंग। तो ये मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है, इसको मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया है। तो यहाँ पे जाके F5 मैंने जस्ट प्रेस किया तो ये देखें मेरे पास ये दोबारा यहाँ पे चेंजेस हो गई हैं। तो डीबग जब मेरे पास ऑफ था उस केस के अंदर डीबग को अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ, यहाँ पे हटा दूँ और इसके बाद जो है अब मैं इसको सेव करता हूँ। और जो है सेव करने के बाद अब मैं इसको आपके सामने जब दोबारा से चलाऊँगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जब मैं चेंजेस करूँगा कोड के अंदर तो वो वहाँ पर असर अंदाज नहीं होंगी। अब ये मैंने इसको लिंक को ओपन किया, अब आपके सामने वही चीज़ जो लिखी हुई है वो यहाँ पर आपके सामने आ रही है, जो मेरी ऐप के अंदर लिखी हुई थी। अब मैं इधर से कोड ओपन करके ये वी आर इंजॉइंग इस चीज़ को अगर मैं हटा दूँ, ये सारा का सारा, अब इसको मैंने सेव किया है। अब इधर मैं जाकर F5 प्रेस अगर करता हूँ या फिर इसको लिंक को दोबारा जो है F5 प्रेस किया तो ये मेरे पास ओपन नहीं, दोबारा से जो है इसका इफेक्ट जो है यहाँ पर नहीं होगा। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐप को दोबारा से बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा। तो यही फ़ायदा है डीबग को आप ट्रू करते हैं तो आप कोड में थोड़ा सा भी जो भी चेंज करेंगे वो दोबारा जो है आपकी ऐप के ऊपर उसको जो है चेंज कर देगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।